औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ 10 मिनट्स में बनने वाला कोल्ड डेजर्ट। बहुत ही मज़ेदार, बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी और एक बिल्कुल अलग से तरीके से बनाऊंगी। आप इसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं और आप यकीन करें आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, ये डेजर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। इसमें मैं बहुत मज़े की चीज़ ऐड करूँगी, कॉफ़ी का टच दूँगी और भी बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैंने पतीले रख दिया है, इसमें मैं डाल दूँगी 2 कप दूध। मैंने पैक वाला दूध लिया है, आप कोई सा भी दूध रेगुलर दूध जो इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। दूध को हल्का सा बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। दूसरी तरफ मेरे पास ये अफ़ान की पुडिंग पड़ी हुई है। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी। बस आपने कोई सी भी पुडिंग ले लेनी है, किसी भी कंपनी की ले लें, अफ़ान की ले लें या जो मर्ज़ी ले लें। लेकिन लेकिन लेनी कैरेमल पुडिंग है। 1 पैकेट कैरेमल पुडिंग मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जैसे ही दूध को हल्का-सा बॉयल आया है। और अब मुसलसल मैं चम्मच चलाऊँगी तकरीबन 5 मिनट तक, जब तक दूसरा बॉयल इसमें आना स्टार्ट ना हो जाए। जी, तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर चेंज हो गया है और आप यकीन करें कि इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा। अब इसका बॉयल आना स्टार्ट हो रहा है। जी, तो तकरीबन 5 मिनट गुज़र गए, बॉयल आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको एक बाउल में डाल दूँगी। जी, तो मैंने ये जो है कैरेमल पुडिंग जो मैंने तैयार की थी दूध के साथ, उसको मैंने एक बाउल में डाल दिया और अब इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देती हूँ। तकरीबन ये 10 से 12 मिनट में ठंडा हो जाएगा। जी, तो दूसरी तरफ मैंने कैंडी बिस्किट ले लिए हैं, 2 पैकेट ले लिए हैं। अब मैं इसका चूरा बना लूँगी। आप इसको चॉपर में भी डाल सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह से ये ज़िप्लो बैग पड़ा हुआ है। बहुत आसानी से हो जाएगा, किसी भी आपके पास चम्मच है या कोई भी चीज़ है, तो आप उसकी मदद से इसको बहुत आसानी के साथ इस तरह से इसका चूरा बना लें। जी, तो ये देखें अच्छी तरह से इसका मैंने ये चूरा बना लिया है। बस आपने ध्यान रखना है कि थोड़े-से इसमें बिस्किट जो हैं वो बिल्कुल भी साबुत ना रहें। अच्छी तरह से मैंने इसका चूरा बना के अब इसको दोबारा से मैं एक प्लेट में डाल देती हूँ। जी, तो आप ये देखें बहुत अच्छा-सा इसका ये मैंने बना लिया है। अब इसको मैंने एक साइड पे रख दिया है। इसमें से तकरीबन 2 चम्मच निकाल के मैं एक साइड पे रख दूँगी। ये हम एंड में जब डेज़र्ट हमारा तैयार हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा-सा ऊपर डालेंगे, मैं एंड में आपको जाके बताऊँगी। और दूसरी तरफ जो मैंने प्लेट में डाला है, इसमें मैं थोड़ा-सा मेल्टेड बटर डाल रही हूँ। तकरीबन 2 चम्मच के करीब है। हाफ़ मैं थोड़ा-सा अभी डालूँगी और हाफ़ जो है मैं वो बाद में डाल दूँगी। डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी बहुत आसानी के साथ। ये मेल्टेड बटर डालने का ये मतलब है कि जब मैं इसको सेट करूँगी तो ये बहुत आसानी के साथ सेट हो जाएगा। जी, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब आपने एक खूबसूरत सी डिश ले लेनी है जिसमें आपने अपना डेज़र्ट में बनाना है। तो मैंने एक खूबसूरत सा कांच का बाउल ले लिया, आप देख सकते हैं। अब दोबारा से जो 1 चम्मच मेल्टेड बटर रह गया वो मैंने इसमें दोबारा ऐड कर दिया है और चम्मच की मदद से मिक्स करते हुए इसको मैं प्रेस करते हुए एक तरतीब दे दूँगी। बहुत आसानी के साथ ये तरतीब हो जाएगा। जी, तो ये देखिए एक तरतीब मैंने दे दी है और इसको एक साइड पे रखते हुए जो मैंने पुडिंग बनाई थी दूध की वो बिल्कुल ठंडी हो गई है, तकरीबन 10 मिनट गुज़रे हैं। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। तकरीबन 1/4 कप मैं इसमें दूध शामिल कर दूँगी। 1 चम्मच के करीब मैं इसमें कॉफ़ी डाल रही हूँ, कॉफ़ी के साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। और 3 चम्मच मैं इसमें शुगर पाउडर डालूँगी। आप मीठा अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं और थोड़ा-सा मैं इसमें क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 2 चम्मच। 2 चम्मच क्रीम डालने के बाद अभी मैं इसको हाथ की मदद से सॉरी चम्मच की मदद से थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और उसके बाद जूसर में डाल के हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, बहुत आसानी के साथ ये ब्लेंड हो जाएगा। ये तो अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है, दोबारा से मैंने इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया है। एक-एक चीज़ मैं आपको बहुत ध्यान से बता रही हूँ, आपने बहुत ध्यान से देखना है और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये तो अब बिस्किट के ऊपर ये हम डाल देंगे सारा अपना मिक्सचर जो मैंने दूध का बनाया हुआ है। ये डालने के बाद आप ये देख सकते हैं बिल्कुल भी अब आपने इसमें चम्मच वगैरह नहीं चलाना है, इसी तरह इसको छोड़ देना है। अब तीसरा जो स्टेप करना है, मैंने ले लिया है आधा कप क्रीम, इसमें डाल दूँगी आधे चम्मच कॉफ़ी का
और 1 चम्मच भर के मैं इसमें मेल्टेड चॉकलेट डाल दूँगी। कोई सी भी आप चॉकलेट ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट अगर आपके पास पड़ी है या डेयरी मिल्क है, कोई भी जो आपको बहुत आसानी से आपके घर में मौजूद है, आप उसको थोड़ा-सा मेल्ट करके डाल दें। 2 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी शुगर पाउडर और डालने के बाद इसको हाथ की मदद से, हैंड बीटर की मदद से मैं इसको कर लूँगी मिक्स। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा बीट नहीं चाहिए, बस थोड़ा-सा मैं इसको बीट करूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जी, तो अच्छी तरह से मैंने हैंड बीटर की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और आप देखें इसका लाइट कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जी, तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है और हैंड बीटर को मैं निकालते हुए जो इसमें क्रीम है उसको अच्छी तरह से निकाल लूँगी और इसको एक साइड पे रखते हुए अब ऊपर हम ये डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो ये मैंने सारी इसमें ऐड कर दिया। अब आपने कोई सीधा चम्मच ले लेना है। मेरे पास स्पैचुला पड़ा हुआ है तो स्पैचुले की मदद से बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं तो लेकिन आपने कुछ जो भी चम्मच लेना है वो बिल्कुल सीधा लेके इस तरह से इसको घुमाते हुए सारी जगह क्रीम लगा देना और बहुत आसानी के साथ ये लग जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने लगानी है। जी, तो अब ये देखिए इसकी कितनी अच्छी लेयर बन गई है। ये 3 स्टेप हमारे तैयार हो गए और बहुत आसानी के साथ। अब जो मेल्टेड चॉकलेट है मेरे पास वो मैं थोड़ी-सी इस तरह से डालती जाऊँगी और इसकी खूबसूरत सी हम एक शेप बना लेंगे। एक बहुत खूबसूरत सा इसके साथ एक डिज़ाइन बन जाएगा, इस तरह से। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। इस तरह आपने एक स्टिक की मदद से ये करते हुए और इसका खूबसूरत सा डिज़ाइन बना लेना है। जब मैं ये डिज़ाइन बना रही थी तो मेरा बेटा मेरे पास आ गया और उसने बोला कि मामा मैंने बनाना है। तो मैंने उसको बोला आप ये देखिए आपको उसका हाथ भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने उसको नहीं दी स्टिक, बाद में मैंने उसको स्टिक दे दी थी। मैंने बोला चलें आप ये ले लें बेटा। जी, तो अब उसके बाद जो मैंने कैंडी बिस्किट का चूरा थोड़ा-सा रखा हुआ था, अब ये ऊपर से हम डाल देंगे। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए एक डिज़ाइन भी बन जाएगा, इस तरह से किनारों पे डाल दूँगी और ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत ही मज़े का, बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। अब मैं इसको रख देती हूँ तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए फ्रिज में। 1 से डेढ़ घंटे बाद फिर आपसे मुलाकात होती है और आपको फिर मैं कटिंग करके दिखाऊँगी कि आज की जो हमारी रेसिपी है, वो कैसी लग रही है। जी, तो तकरीबन 1 घंटा गुज़र गया है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैंने 1 घंटे के लिए रखा है, आप ज़्यादा रख सकते हैं। जी, तो आप ये देख सकते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह इतने मज़े का और इतने मज़े का इसका टेस्ट था, ये देखने में भी जितना खूबसूरत लग रहा है, टेस्ट भी इसका इतने मज़े का है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है? आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।